न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, जो ह्यूमन बीइंग है, जो हम हैं, हम कैसे खाना खाते हैं और कैसा खाना डाइजेस्ट होता है, जैसे मुंह से खाने से लेके और नीचे से निकालने तक पूरा प्रोसेस हम इसमें एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ ग्लैंड के बारे में जान लें इसमें। इसको हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज को डिटेल में देखेंगे। जैसे मुंह में सेलेवरी ग्लैंड होता है, यहाँ से आपका सेलाइवा निकलता है, लार लार निकलता है जो कि खाना को डाइजेस्ट करता है। फिर पेट में पेट के ऊपर आपका लीवर है, लीवर भी एक ग्लैंड है। लीवर आपका बाइल जूस निकालता है, बाइल जूस जो है फैट को डाइजेस्ट करता है। फिर पेनक्रियाज है, यहाँ से पेनक्रियाटिक जूस निकलती हैं, जैसे ट्रिप्सिन है, लाइपेज है। और इसको हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो, अगर हम खाना खाते हैं तो खाना जब खाएंगे तो यहाँ फिगर इसमें देखो, जैसे अगर खाना खाते हैं तो मुंह से खाना खाए, तो मुंह से खाना खाएंगे तो फूड जो है आपका लार से, सेलेवरी ग्लैंड अभी पीछे दिखाया, सेलेवरी ग्लैंड है, यहाँ से सलाइवा निकलता है, तो लार से सेलाइवा से मिक्स होता है। फूड जब सेलाइवा से मिक्स होता है तो उसे हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम बोलस बोलते हैं। जैसे मान लो कि रोटी का टुकड़ा है, 4 बार ऐसे तोड़े और मुंह में उसी टुकड़े को अगर कुचोगे तो थोड़ा चिपचिपा लिबी लिबी टाइप का हो जाता है ना, तो जो वही लिबी लिबी टाइप का खाना होता है, हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। तो जब खाना आपका लार से मिक्स हो जाता है, वो बोलस हो जाता है। अब देखो, मुंह में आपका आ, जो है सेलाइवा है, सेलाइवा में एक इंजाइम पाया जाता है, उसे एमाइलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमाइलेज। एमाइलेज जो है आपका स्टार्च को पचाता है, स्टार्च को पचाता है, और ये आपका कार्बोहाइड्रेट में ये चेंज करता है। जो एमाइलेज है, एमाइलेज आपका स्टार्च में पचाने में काम करेगा और कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा, और कार्बोहाइड्रेट आपका तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है। आप सुने हो ना कि जैसे कभी भी थके रहते हो, 2 केला खा ले तो तुरंत आपका डाइजेशन हो जाता है कि नहीं? चाहे ग्लूकोज का पानी पी लोगे तो डाइजेशन हो जाता है, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। तो मुंह में एमाइलेज पाया जाता है, एमाइलेज जो है स्टार्च को डाइजेस्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट तुरंत हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। खाना जो है, देखो कार्बोहाइड्रेट तो आपका डाइजेस्ट हुआ, खाना जो है अब यहाँ पे सलाइवा से मिक्स होके अब ऑइसोफेगस से नीचे आता है। ऑइसोफेगस को हम लोग फूड पाइप भी बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं। और ये नीचे आता है और आपका जाता है कहाँ? स्टोमक में, पेट में जाता है। स्टमक में आपका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड क्या करता है कि खाना जो इसमें पहुंचा रहता है, जो आपका खाना पहुंचा रहता है, ये इस पे एसिड जाता है और इसमें जो भी जर्म्स होते हैं, जो भी कीड़े होते हैं, उनको मारने का काम करता है। HCl इसमें जो जर्म्स है उस कीड़े को उस पे मारने का काम करता है। पेट में जो HCl है, HCl बहुत ही खतरनाक होता है। HCl है तो पेट में चारों तरफ म्यूकस की लाइन होती है। किसकी लाइन होती है? म्यूकस की। म्यूकस की लाइन होती है जो कि HCl को बाहर निकलने से बचाती है, क्योंकि HCl अगर बाहर निकल जाएगा तो इधर उधर के ऑर्गन को डैमेज कर देगा। तो HCl को बाहर न निकलने दे, तो पेट में बाहर एक लाइनिंग होती है म्यूकस, और म्यूकस के वजह से HCl इसमें प्रिवेंट रहता है और खाना को ये आ, इसमें जर्म्स है उनको मारने का काम करता है। अब देखो, पेट में एक इंजाइम पाया जाता है, उसका नाम है पेप्सिन। क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन जो है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। पेप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन प्रोटीन आपका एक स्टेप में नहीं टूटता है, और आगे इंजाइम भी तोड़ेंगे इसको, तो प्रोटीन को आपके डाइजेस्ट करने का काम स्टार्ट कौन करता है? एक तो आपका HCl जर्म्स को मारेगा, और पार्सली आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, और पेप्सिन भी डाइजेस्ट करता है। अब देखो, यहाँ जब पेट से आपका खाना निकलेगा तो उसमें HCl रहेगा, एसिडिक रहेगा, और ये जा रहा है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो आपका लेदा है, इसको एसिडिक बना देगा ना। तो इसको कंट्रोल करने के लिए अब यहाँ पे बाइल, ये आपका लीवर है, लीवर जो है आपका बाइल जूस बनाता है। क्या बनाता है? बाइल जूस। बाइल जूस जो है ये बनाता है लीवर, और गाल ब्लेडर बनाने के बाद और स्टोर करने के लिए रख देता है गाल ब्लेडर में। गाल ब्लेडर स्टोर करता है। जब ये खाना यहाँ से पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो गाल ब्लेडर क्या करता है कि इस खाने पे बाइल जूस
छिड़क देता है, फूड पे बाइल जूस छिड़क देता है, तो खाना जो एसिडिक था वो एसिडिक चेंज हो जाता है किसमें, अल्कलीन में, किसमें, अल्कलीन में, और उसके बाद ये चला जाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है खाना। फिर यहाँ पे आप देखोगे फिगर, यहाँ पे देखो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज में से जूस निकलते हैं, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, जैसे पेनक्रियाज है, पेनक्रियाटिक जूस आपका निकलता है, जैसे आपका लाइपेज निकलेगा, और आपका क्या निकलेगा, आपका ट्रिप्सिन निकलेगा। तो आपका ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, थोड़ा सा डाइजेस्ट आपका पेप्सिन करता है पेट में, फिर जो इस पेनक्रियाटिक जूस आपका निकलता है ट्रिप्सिन, ये आपका प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और जो बाइल जूस है ना, बाइल जूस आपका इसको अल्कलीन करता है, और साथ ही साथ जो फैट होता है फैट को भी तोड़ने का काम करता है। इसको फैटी एसिड, जो आपका फैट है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट को तोड़ने का काम, फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, आपका बाइल जूस करता है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम एक बार और समझे, जैसे मुंह में आपका सेलाइवा एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज आपका स्टार्च को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, फिर पेट में जो, पेट में आपका HCl प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, जर्म्स को मारता है, और आपका पेप्सिन भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। बाइल जूस है, बाइल जूस आपका क्या करेगा, बाइल जूस आपका फैट को तोड़ने का काम करेगा, लीवर से निकलेगा बाइल जूस, वो स्टोर होगा गाल ब्लेडर में और फैट को डाइजेस्ट करेगा। फिर आपका प्रोटीन को कौन डाइजेस्ट करता है, एक तो यहाँ पे HCl तोड़ा, पेप्सिन तोड़ा, फिर आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन भी आपका पेनक्रियाज से निकलता है, और यहाँ से आपका गैस जो जूस निकलती है ट्रिप्सिन, ये भी आपकी प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, फिर डाइजेस्ट करने का काम करता है। बाद में लास्ट में अमीनो एसिड में आपका प्रोटीन चेंज हो जाता है, और बॉडी हमारा इसको क्या कर लेती है, डाइजेस्ट कर लेती है। फिर पेट से खाना डाइजेस्ट होता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होता है, क्या होता है, फूड को एब्जॉर्ब करता है, फूड एब्जॉर्ब होता है। फिर उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है, और रेक्टम में स्टोर होता है, और एनस के थ्रू जब प्रेशर होता है तो बाहर हो जाता है। एक बार रिकैप करते हैं, रिकैप इन द सेंस ये करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे फैट कैसे कैसे डाइजेस्ट होता है। जैसे हम खाना खाए तो कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन में चेंज होता है, फैट को सबसे पहले बाइल जूस तोड़ता है, लीवर से जो बाइल जूस निकलता है, बाइल जूस जो है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। फिर उसके बाद लाइपेज, जो पेनक्रियाटिक जूस है ना, लाइपेज, इसको फैटी एसिड में चेंज कर देता है, और फैटी एसिड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है, फैट हो गया आपका। फिर आप देखोगे कि प्रोटीन कैसे टूटता है, प्रोटीन कैसे डाइजेस्ट होता है, तो प्रोटीन आपका डाइजेस्ट होता है, सबसे पहले आप देखोगे थोड़ा सा HCl उसको कमजोर करेगा, फिर उसके बाद आपका पेप्सिन, पेप्सिन ब्रेक डाउन करेगा स्मॉल पीसेस में, पेप्सिन के बाद आपका ट्रिप्सिन, देख रहे हो 3 स्टेप में आपका ये टूटता है, ट्रिप्सिन आपका तोड़ता है, और लास्ट में प्रोटीन जो है आपका एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। तो ऐसे आप देखोगे कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्टिंग फेज में ही, मुंह में ही आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपका मुंह में ही टूट जाता है, और वो एमाइलेज जो है उसको तोड़ता है, और कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज में टूट जाता है, और इजिली ये डाइजेस्ट हो जाता है एमाइलेज के थ्रू। तो ऐसे ऐसे जो है आपका डाइजेस्ट होता है, खाना जो है हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। नेक्स्ट है इसमें